सांस लेने को कहते हैं ब्रीदिंग, मतलब सांस अंदर ली और बाहर किया, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रीदिंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटोर अर्शिया कामिल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसमें हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, ह्यूमंस में कैसे होता है न्यूट्रिशन, हम कैसे लेते हैं, ठीक है, एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम कोई भी लाइफ का प्रोसेस करते हैं वो किस लिए करते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए। और एनर्जी इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी हम काम कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, सब में किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से यूटिलाइज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से हम उस एनर्जी को जेनरेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, सांस लेना और उसको तोड़ करके एनर्जी बनाना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जब हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैम हम साथ में क्यों पढ़ते हैं इसको, साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोसेसेस साथ में चलते हैं। ठीक है, काम क्या होता है ब्रीदिंग का काम, सबसे पहले आप ब्रीदिंग समझो कि ब्रीदिंग है क्या। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रीदिंग का काम होता है वो क्या होता है कि ब्रीथ जब हम करते हैं, ठीक है, सांस लेने को हम ब्रीदिंग कहते हैं, तो यहीं पे ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस कहाँ खत्म हो जाता है, सांस लेने तक। ठीक है, लेना और छोड़ना उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करा। ठीक है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रीदिंग। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या की, ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, नोज, नाक से सांस ली, ठीक है, मुंह से सांस ली, नाक से सांस ली। ठीक है, तो उसने क्या करा, नाक ने क्या करा, ऑक्सीजन अंदर लेकर क्या करा, ब्लड में ऑक्सीजन जाकर मिल गई सांस लेने के बाद। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन जाकर मिल गई तो फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारी सेल में जाएगा, है ना, हमारी सेल में गया। ठीक है, और क्या करा, इस ऑक्सीजन को सेल में पहुंचा दिया। ठीक, ये हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस हो गई। अब इस सेल ने क्या करा, इस सेल के अंदर सारी, हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में 9th के, कि सेल के अंदर ही सारी प्रोसेसेस होती है, सेल ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और जो एनर्जी जहाँ पे बनती है वो बनती है कहाँ पे, सेल के अंदर। ठीक है, अब ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया तो जो फूड है, इसका फूड हमने जो खाया, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था उसमें डाइजेस्टिव में और न्यूट्रिशन में कि फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, वो ब्रेकडाउन क्या हुआ फूड का, ऑक्सीजन की वजह से। जब नोज से हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, नोज से हमने ऑक्सीजन ली तो वो ऑक्सीजन जो हमारी सेल में आई उसकी मदद से फूड का जो है वो ब्रेकडाउन होने लगा। ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन होने लगा। ठीक है, फूड ब्रेकडाउन होके क्या बना दिया, फूड ने ब्रेकडाउन होके फूड ने क्या बना दिया, एनर्जी बना दी, एनर्जी जनरेट कर दी। ठीक है, अब अब भैया एनर्जी तो बन गई, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है। ठीक है, बहुत दुख की बात है कि कुछ वेस्ट भी बाहर आता है इसके साथ, वो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो वेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नोज से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन क्या हुआ, ब्लड में गई, ब्लड में ऑक्सीजन जब पहुंच गई तो उसके साथ मिलकर फूड ने जो ब्रेकडाउन करा, ब्रेकडाउन करके जो एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है भाई, उसको तो हमें बाहर करना ही है।
तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से जो सेल होती है वो कहाँ फेंक देती है, चलो भाग जाओ यहाँ से। जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बचा है वो क्या करता है, ब्लड में वापस से उसको भेज देता है, कहता है भागो यहाँ से, अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है भाई, मतलब निकल गया, एनर्जी बन गई, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बाकी की चीजें हैं वो क्या हो गई, ब्लड में वापस आ गई। ठीक है, तो ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो वापस से लंग्स में जाएगा और लंग्स से होते हुए पैसेज से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला आएगा नोज से। ठीक है, तो ये जो इंटरकनेक्टेड चेन है, ऑक्सीजन का ब्लड में आना, ब्लड का सेल में भेजना ऑक्सीजन को, वहां पे फूड का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनाना, एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट होना, वेस्ट वापस से ब्लड में आना और ब्लड को वापस से भेजना नोज के बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, और इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। इस वजह से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चलती है। अब समझ आया कि मैम दोनों हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चलती है। ठीक है, पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई ब्रीथ कर लिया तो वही हमारा रेस्पिरेशन हो गया, वही हो गया, बस खत्म, है ना। नहीं, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेने को कहते हैं, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, वो हमारी ब्रीदिंग हो गई। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है, उस ब्रीदिंग से जो एनर्जी बनती है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट होता है उसको बाहर करता है और जो यूजफुल होते हैं वो सेल बाहर ब्लड में, सेल में दूसरे पार्ट्स में डिलीवर करता है, लंग्स में। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात। अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, है ना, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, अंदर गई बाहर आई, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, ग्लूकोज मतलब फूड, है ना, फूड का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, हाँ जी, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहते हैं किसको, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग उसको हम कहते हैं क्या, ब्रीदिंग। ठीक है, और एक बात, ये कहाँ होती है, ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स में होती है ना, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये कहाँ हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है ना। और ये कहाँ होती है, रेस्पिरेशन, ये सेल्स के अंदर होती है। ब्लड जो है वो पहले सेल में जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ब्लड वापस लंग्स में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो बाहर फेंक देगा उसको। ठीक है, ये कहाँ होती है, लंग्स में होती है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के अंदर होती है। ठीक, और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है ना, ये हमें दिख रहा है, ये हमने ब्रीथ करा तो ये हमें दिख रहा है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये हम कर रहे हैं फिजिकली। ठीक है, और जो सेल के अंदर होगी, कोई भी प्रोसेस सेल के अंदर होगी तो वो केमिकल प्रोसेस है ना। इसमें क्या है, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, बस ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना, तो कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी एनर्जी बनेगी वो बाद में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है और यही एटीपी हर जगह यूज होती है। ठीक है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बाद में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी और वही एनर्जी यहाँ वहां लगती है, काम आती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऐसे ही होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, लंग्स में होता है, वो कहाँ होता है भाई, ये प्रोसेस है इन एंड आउट ऑफ द, ये कहाँ, सेल में। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। बार बार कह रहे हैं कि इन एंड आउट, इनहेल और एक्सहेल करने को ब्रीदिंग कहते हैं
और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब दो टाइप के होते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन से? एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं हमारे, कौन कौन से? एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक हमारा रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बैक्टीरिया है, लिविंग है ना, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ठीक है, ये जो जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है भाई? जब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो भाई ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन गया है ना, फूड का एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, ये एक पॉइंट है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब जबकि ऑक्सीजन बन रहा है तो इसमें क्या है? एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, है ना। एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसमें नहीं, ठीक है, इसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी पर उतनी नहीं एज कंपेयर टू एरोबिक के, ये एक पॉइंट है। ठीक है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, ठीक है, कम लगेगी। ठीक है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू एरोबिक। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी दो तरीके से होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी दो तरीके से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो पहला जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है, तो ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है तो इसमें क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है तो इसमें क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। तो पहला जो फर्मेंटेशन होगा वो क्या होगा? सेल क्या बनाएगी? एल्कोहल बना लेगी भाई, एल्कोहल बना लेगी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, दो तरीके की एनर्जी जो बनती है, दो तरीके से फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो पहला हमारा एल्कोहलिक हो जाएगा और दूसरा हमारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा। क्यों? क्यों मैम? क्यों हम इसको कह रहे हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहलिक मतलब इसमें क्या होगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, ठीक है, अल्कोहल बनेगा। और लैक्टिक एसिड क्यों बोलते हैं लैक्टिक एसिड? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन रहा है इसलिए हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और अल्कोहल बन रहा है इसलिए हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। अल्कोहल मतलब कौन सा अल्कोहल बनेगा? अल्कोहल बनेगा भैया इथेनॉल। इथेनॉल है ना, C2H5OH। ठीक है, किसी ने कार्बन कंपाउंड्स पढ़े होंगे, ठीक है, कंपाउंड्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इथेनॉल, इथेनॉल एक अल्कोहल है। ठीक है, ये दो कार्बन का कंपाउंड होता है, दो कार्बन से फॉर्म होता है। तो इथेनॉल का फर्मेंटेशन होगा तो इसलिए अल्कोहल बनेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा, इस वजह से लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या किसी की भी बॉडी के अंदर। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी मसल्स में,
उन मसल्स में, देखो मसल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, तो उन मसल्स में बनेगा जिस मसल में मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कहीं पे भी आप मूवमेंट कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है, ऐसे हाथ पैर हिलाना, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है, उन मूवमेंट को, उन मूवमेंट वाली मसल्स को क्या कहते हैं, वो बोन से अटैच होती है, ठीक है। ये जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच होती हैं। ये कौन सी मसल होती है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, ये बोन से अटैच्ड होती हैं। ये स्केलेटल मसल जो होती हैं ये बोन से अटैच्ड होती हैं। इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन से लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, किसमें, स्केलेटल मसल में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे अभी कि हाँ मैम एरोबिक है, ऑक्सीजन तो है भाई लेकिन थोड़ा सा कम है ना, डिफिशियंसी है, लेकिन ऑक्सीजन है तो इसको एरोबिक क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है ना, फर्मेंटेशन हो रहा है, पूरा एंड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है ना, पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, एसिड बन रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, कम ऑक्सीजन होने की वजह से लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, जो कि कहाँ होता है, स्केलेटल मसल्स में, हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स में, जो कि बोन्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है, जो बोन्स अटैच्ड होती हैं उनके अंदर बनता है क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा जॉग कर रहे हो, बहुत ज्यादा हाथ, मतलब किसी से मारपीट हो गई, आप जिम जा रहे हो ना, तो आपका जो मसल का जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। जब आप मसल को बहुत ज्यादा मूव करते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में, कभी कभी देखो ना, बहुत ज्यादा आपने नाच लिया है ना, जिम विम चले गए बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा जिम विम करने लगे हो, तो आपकी मसल का जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, उस वजह से आपको दर्द होने लगता है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द, भाई एक दिन जिम गया भाई बहुत दर्द हो रहा है भाई, क्या होगा, है ना। वो क्यों हो रहा है, वो क्यों होता है, वो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है। आपकी मसल जो है इतना ज्यादा वर्क करती है, उसके हिसाब से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है जितनी उसको चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है और दर्द होने लगता है, ठीक है। एक दो दिन जिम जाओगे तो लोग कहते हैं ना, एक दो दिन जिम जाओगे तो पहले दर्द होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को इतना यूज टू नहीं होती है, आपकी बॉडी इतना मूवमेंट के लिए और इतना उठाने के लिए, भारी भारी वजन है ना, आप ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा जिम जाना शुरू करें, बॉडी बॉडी बनाओ, ठीक है, लड़कियां भी भाई अपनी बॉडी को फिट करें, तो ये क्या होगा, क्या देता है, ये क्रैम्प देने लगता है, क्रैम्प्स देने लगता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, कब होते हैं, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है मसल्स में और लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। समझ आ गई सबको कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड और एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस होती है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन। आ गया जी सबकी समझ। अब हम बात करेंगे इन तीनों की, ठीक है, तीनों का ही प्रोसेस जो पहला स्टेप होता है वो सेम होता है, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड वाली रेस्पिरेशन में, ठीक है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी प्रोसेस जो होता है, पहला स्टेप वो एक ही होता है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन एटम्स में, ठीक है। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इन दोनों को ऐसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ऐसे इग्नोर कर देंगे जैसे हमारी क्रश या हमारा क्रश हमें इग्नोर कर देता है, ठीक है। पहले हम इनको इग्नोर कर देंगे जैसे हमारी क्रश हमें इग्नोर कर देती है, वैसे हम इसको पहले दूसरे पॉइंट को इग्नोर कर देंगे जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में
दो तरीके से, दो स्टेप्स में होता है और दो जगह पे होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो जगह पे होता है, ठीक है। पहला जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। थोड़ी देर वो साइटोप्लाज्म में रहने के बाद बोर हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी भी उसमें जनरेट होती है, ठीक है। थोड़ी देर वो साइटोप्लाज्म में रहने के बाद थोड़ा बोर हो जाता है, तो बोर हो जाता है तो इसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन आ जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारे ऑक्सीजन आ जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया तो बहुत सारी एनर्जी, अब पायरुवेट के पास बहुत सारी एनर्जी आ गई तो वो भागता है, भागता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भागता है और प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, वाटर प्रोड्यूस किया और एनर्जी प्रोड्यूस किया, ठीक है। क्या हुआ एरोबिक में कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और फिर क्या करता है, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई तो ये कूद के भाग के कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, अपने दूसरा स्टेप करने के लिए, ठीक है। दो स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। इतना ध्यान से देखो कि दो स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म में हो रही है, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन मिलने पर माइटोकॉन्ड्रिया में भागकर उसने क्या बना दिया, उसने 3 मॉलिक्यूल बना दिए, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। एरोबिक समझ आ गया कि दो दो स्टेप्स में होता है और दो जगह पे होता है, पहला कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो पहला जब होता है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ना, 3 कार्बन एटम बनते हैं, ठीक है। और जब दूसरा होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे किसकी, ये भी हटा दो, अब ये भी हटा दो, इग्नोर करो भाई, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है वैसे ही आप अब इन दोनों को वापस से इग्नोर कर दो, ठीक है। पढ़ तो लिया, अब इसको भी इग्नोर करके फिर बाकी देखो, ठीक है, बाकी देखो जी, ठीक। अब हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसी एक सेल के अंदर सारे रेस्पिरेशन और जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ईस्ट के अंदर, एक ही सेल के अंदर, है ना। तो जी अब हम बात करेंगे कि पायरुवेट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट अब भैया सोच रहा है कि भाई कोई ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है ना। एरोबिक में तो ऑक्सीजन पट से पहुंच गया था, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पट से चला गया था, है ना। लेकिन अब भैया पायरुवेट बैठा है कि कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है साइटोप्लाज्म में ना, बैठा है बैठा है बैठा है, ठीक है। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है फर्मेंटेशन ही कर लेते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो हम फर्मेंटेशन ही कर लेते हैं। तो फर्मेंटेशन करके उसने क्या बना दिया, अल्कोहल बना देता है जी, अल्कोहल बना देता है। अल्कोहल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, इथेनॉल C2H5OH, है ना। अल्कोहल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेनॉल हमारा, ठीक है। और क्या बना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और एनर्जी बन गई, ठीक है। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और एनर्जी बन गई, ठीक है। एनारोबिक में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ काम हो रहा है, ठीक है। एरोबिक में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बनी, ठीक है। और एरोबिक में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनी, है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसको इग्नोर करके, अब हम इसको भी इग्नोर करके बात कर लेते हैं किसकी, किसकी बात कर लेते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की, है ना, जो हमारी मसल्स में, बोन से अटैच्ड वाली मसल्स में हो रहा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जी 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 जी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैंने आपको बता दिया, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एनारोबिक वाले जितने भी होते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना। अब पायरुवेट सोच रहा है बैठ के कि आ तो नहीं रही है ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है, कम आ रही है, ठीक है, तो मैं पूरा एंड प्रोडक्ट बना भी नहीं सकता हूँ, पूरा ब्रेक डाउन कर भी नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँ, ठीक है। तो जो ये मसल सेल होती है उनमें क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना देता है, ठीक है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसमें कोई आप ध्यान से देखना इसको कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और वो क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक। सबको समझ आ गई, एक बार और देख लो, एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। क्या हो गया, 3 तरीके की हो गई हमारी, एरोबिक हो गई मतलब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, एनारोबिक में इथेनॉल में ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, और इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करेंगे तो वो 2 स्टेप्स में होगी, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। 2 स्टेप्स में होगी कि पहले साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनेगा, फिर बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकाली, एनर्जी हमारी यूटिलाइज होगी, बाकी दोनों बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ईस्ट में, ईस्ट करता है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ तो क्या हो गया भैया, इसमें अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, ठीक है। इथेनॉल इसमें बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यूटिलाइज होगी, बाकी सारा बाहर, ठीक है। और इथेनॉल हमारा 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये सारे कहाँ हो रहे हैं, एनारोबिक हमारा सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमने देखा, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। लैक्टिक एसिड का जब फर्मेंटेशन हो गया तो वो हमारी कहाँ होती है, मसल सेल्स में होती है, मतलब स्केलेटल सेल्स में होती है, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया कि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड का जो एंड प्रोडक्ट है वो, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि ये खुद ही लैक्टिक एसिड खुद ही 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, आ ही गया होगा, 4 बार तो मैंने ही बोल दिया। जल्दी 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 से हम इसका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, पेपर में ज्यादातर आता है, ठीक है। क्या है, एरोबिक सिंपल, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी, 2 तरीके से होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ओनली इन साइटोप्लाज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही है इससे, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। क्या कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन पूरा, ठीक है। पायरुवेट से ग्लूकोज क्या है, पायरुवेट में कन्वर्ट होके फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है कहाँ पे, एनारोबिक रेस्पिरेशन,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जरूर ही आता है, इस पॉइंट से अक्सर ही, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये असर्शन है तो इसका रीजन सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या पॉइंट्स है जो रिमेंबर करने लायक हैं? ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वेरास पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, मैंने बता दिया आपको पहले वाले पेज पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी है प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में लगता है, ठीक है, जितना ऑक्सीजन होगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और क्या है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। लैक्टिक एसिड इन स्केलेटल मसल्स कॉजेस क्रैम्प्स, ये मैंने आपको बताया क्यों क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा नाचने वाचने से क्यों क्रैम्प्स हो जाते हैं, जिम विम बॉडी बॉडी बनाने से ज्यादा क्रैम्प्स क्यों हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है।